आपको बताऊंगा ऐसा सेम टू सेम लेडीज कोट कटिंग करना, ठीक है। और ये बहुत ही आसान तरीका से मैं बताने वाला हूँ। तो ये कतर एयरलाइंस का एयर होस्टेस जो होता है उसका वो लेडीज का कोट है। तो किसी ने मुझे कमेंट किया था दोस्तों, तो मैं बता रहा हूँ। तो दोस्तों इसका चेस्ट है 38 और कमर है 32, लंबाई है 25 और शोल्डर है 14.5 और 22, बाजू है, गला 14 है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बैक कटिंग करना बताऊंगा। तो दोस्तों इसमें जो है ना, ना साइड चेक होता है ना बैक चेक होता है। तो पहले आपको ये बैक में एक निशान लगा देना है, ठीक है। इस तरीके से आपको बैक में निशान लगाना है। इससे क्या होता है, आपको पूरा फुल मार्क लगा देना है और यहाँ से एक मार्क लगा देना है, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद में दोस्तों ये जो मार्क है यहाँ से पौने 1.5 इंची नीचे डाउन करना है, ठीक है। इस शोल्डर का 1.5 इंची डाउन करना है। उसके बाद में दोस्तों आपको लंबाई लेना है, ठीक है। यहाँ से इस तरीके से लंबाई लंबाई है 25 इंची, ठीक है। तो 25 का यहाँ पे 25 इंची रखेंगे और 2 इंची मार्जिन दे देंगे। उसके बाद में दोस्तों इसका 38 इंची है तो 9.5 इंची हुआ। तो 9.5 में आपने क्या करना है, 1 इंची कम करके 8.5 इंची के ऊपर रखना है और प्लस 1.5 इंची एक ऊपर मार्क लगा देना है, ठीक है। क्योंकि आप जो कोई भी कोट कटिंग कर रहे हैं तो सेम इसी तरह काटते हैं, तो इसका ये भी कोट का इसी तरह काटना है। और इसका कमर का सेंटर जो है वो 16 इंची रखना है। तो मैं आपको ये फुल मार्क इसलिए मार्क बैक और फ्रंट दिखाऊंगा कि आपको पूरा का पूरा मालूमात हो जाए। तो इस तरीके से फिर आपको सेम टू सेम मार्क लगा देना है, ठीक है। और रियल स्केल आपके पास है या कोई सीधा स्केल है तो इस तरीके से फुल मार्क इसको भी लगा देना है, आपको निशान लगाने में आसानी होगा इस तरीके से। और इसका घेरा जो है ना, घेरा स्ट्रेट होगा, सामने से भी स्ट्रेट होगा यानी सीधा होगा। उसके बाद में दोस्तों जिस तरह आप बैक और भी लेडीज का ये जींस का काटते हैं तो सेम इसी तरह यहाँ पर भी इसको भी काटना है 1.25 इंची अंदर एक मार्क लगा के। ये बैक साइड में हो गया। उसके बाद में दोस्तों यहाँ से इस तरीके से मार्क लगा देना है, ठीक है। सेम टू सेम आपको जो दूसरा लेडीज कोट काटते हैं सेम टू सेम होगा, इसमें 2-4 जो है ना वो डिफरेंस है, मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद में दोस्तों आपको शोल्डर का नाप इस मार्क के ऊपर कर देना है, ठीक है। ये आपको 14.5 इंची है तो यहाँ से 14.5 इंची का 7.25 इंची हो गया, प्लस हाफ इंची दबाव हो गया। और इसमें 1.25 इंची दबाव देना है। 1.25 इंची किस लिए दबाव देना है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो मार्क लगा है ना, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये बैन लगा है, ठीक है। लेकिन बैन होता नहीं है। ये मार्क जो डांट का मार्क होता है, यहाँ पे डांट सिलाई लगाएंगे तो लगेगा ऐसा कि ये जो है ना बैन लगाया हुआ है, ठीक है। लेकिन इसमें बैन नहीं लगाते हैं। आपको यहाँ पे मैं दिखा दूं, ये लग रहा है कि यहाँ पे बैन लगा हुआ है, ठीक है ना, लेकिन बैन नहीं लगा हुआ है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, फुल आपको पूरा गाइड करके से आपको पूरा का पूरा मालूमात हो। तो उसके बाद में दोस्तों इसका गाला जो है ना 2.5 इंची निकालेंगे, ठीक है। 2.5 इंची निकालेंगे। उसके बाद में यहाँ से 1.25 इंची नीचे एक मार्क लगाएंगे, ठीक है, आगे की तरफ। उसके बाद में दोस्तों अब काफी सारे लोग क्या करते हैं कि यहाँ से ये 9.5 इंची हुआ तो 9.5 इंची में क्या करते हैं, यहाँ से जैसे ये चौथा भाग लिए, ठीक है। चौथा भाग लेने के बाद में कोई आदमी हाफ इंची कम कर देता है, कोई आदमी 1.25 इंची कम करता है, ठीक है। तो मैं ना हाफ इंची कम करके इसमें लगा रहा हूँ कि इसमें आपको ऊपर डांट है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से अब ये 32 है तो ये 8 चौका 32 हुआ तो यहाँ से 7 इंची पे लगा देंगे, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ से 7.5 इंची इस तरीके से आप मार्क लगा सकते हैं। अगर नहीं आपको मालूमात हो रहा है तो आप इस तरीके से भी मार्क लगा दे सकते हैं। ये ये हो गया, प्लस ये हो गया, प्लस हाफ इंची, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप मार्क लगा सकते हैं। इसका भी मैं वीडियो फुल फॉर्म वीडियो बना करके मैं ऑलरेडी मेरे चैनल के ऊपर है। तो आपको अगर एल स्केल का भी देखना है तो आप वो भी देख सकते हैं,
ठीक है। उसके बाद में इस तरीके से यहाँ से मार्क लगाएंगे। ठीक है, ये आपका बैक हो गया। इसमें आपको ना साइड ओपन है ना बैक ओपन है। ठीक है, आप यहाँ से ये इस तरह मार्क लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ से ये इस तरीके से मार्क लगाएंगे और यहाँ से हाफ इंची पौना इंची नीचे एक मार्क लगा के और इस तरीके से गुलाई कर देंगे। ठीक है, अब दोस्तों ये तो हो गया आसान तरीका। अब बाजू का सेंटर के लिए भी आपको मार्क चाहिए, तो यहाँ से रखना है आपको। ये 8.5 इंची हो रहा है, तो यहाँ से सवा 4 इंची हो रहा है। ठीक है, तो आपको ये बाजू का सेंटर जो मार्क लगाते हैं ना, ये उसका है। ठीक है ना, तो आपको मैं फुल मार्क लगा देता तो आप कंफ्यूज हो जाते, तो इसलिए आपको मैं थोड़ा सा मार्क मार के दिखाया हूँ कि यहाँ से आपको जो है ना बाजू का सेंटर लगाते हैं। जो कोट का बैक का जो सेंटर होता है ये वो हो गया। ठीक है, आप बाजू का जो साइड वाला सेंटर होता है यहाँ पे लगेगा और फिर ये आपको बाजू सही आएगा। अब इसमें आपको दोस्तों यहाँ पे सेम मार्क के ऊपर ही कटिंग कर देना है। पहले यहाँ से कटिंग करना है, उसके बाद में दोस्तों यहाँ से और इस तरीके से ये हल्का राउंड दे करके ये हो गया दोस्तों। अब इसमें क्या है दोस्तों, आपको यहाँ पर मार्क जो लगाया था ये मार्क यहाँ पे थोड़ा नीचे तक लगा देना है। इससे क्या होगा, आपको ये जितना आप मार्जिन दे रहे हैं पौना इंची, तो पौना इंची आपको यहाँ पर भी मार्जिन देना पड़ेगा। ठीक है, अब ये जो मार्ज है इस तरह अगर ये डांटे हो दबाएगा और ये बैक जो सिल्क से ही पलटा आ जाता है। ठीक, तो दोस्तों ऐसा मैं लेडीज कोट कटिंग कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप फुल वीडियो देखेंगे फिर जाके आपको मालूमात होगा। थोड़ा सा वीडियो देखेंगे तो आपको मालूमात नहीं होगा, तो आपको मैं पूरा तफसील से बता रहा हूँ। तो जैसे बैक में कटिंग करना बता दिया और यहाँ पे डांट भी कटिंग करना बता दिया, तो आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ से इस तरीके से मार्क लगाना है। अब दोस्तों यहाँ से इसका मार्क इस तरह लगाना है कि लंबाई है 25 इंची, तो 1 इंची प्लस करके 26 इंची के ऊपर लगाना है और यहाँ से भी 26 इंची के ऊपर लगा देना है और 2 इंची मार्जिन दे देना है। ठीक है, इस तरीके से। तो दोस्तों आप सब मेरे नए चैनल के ऊपर स्वागत है। आप सब नए हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को दबा दे ताकि ऐसे ऐसे वीडियो आपको देखने को मिलता रहे। उसके बाद में दोस्तों अपने यहाँ से इस तरीके से मार्क लगा देना है। जो सेम सेम मार्क है सेम सेम उठा करके लगा देना है। तो यहाँ से इस तरीके से, ठीक है, ये आपका पूरा सेम सेम मार्क इसलिए लगाते हैं ताकि आपका सामना और साइड ओपन नहीं है और ये सामने जो है ना सामने भी राउंड नहीं है। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप सामने राउंड कर दे। उसके बाद में दोस्तों आपने यहाँ से इस तरीके से इसका जैसे 25 इंची लंबाई है तो ये 8 इंची के ऊपर रखेंगे और प्लस यहाँ से 3.5 इंची के ऊपर बटन का फासला रखेंगे। ज़्यादा फासला नहीं देते हैं लेडीज कोट में। और इसका जो लूजिंग है, लूजिंग मैं नापने का बता दे रहा हूँ कि लूजिंग किस तरीके से नापते हैं। और काफ़ी जो पहले वाला वीडियो में मैं बताया हूँ कि लूजिंग नापने का तरीका क्या होता है, लेकिन आपको इसमें भी बता दे रहा हूँ। ये आपका 9 हो गया तो ये मेरा 8.5 इंची तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये 8.5 इंची हो जाएगा और यहाँ से ये 7 इंची है तो 6.5 इंची तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो पहले आपको लिख लेना है, ये आपको याद है तो याद रखना है। तो ये 8.5 इंची है तो दोस्तों यहाँ से 8.5 इंची जो फर्स्ट मार्क लगाए हैं स्टेड स्टेड के ऊपर आपको 8.5 इंची रखना है मार्क। और उसके बाद में यहाँ से ये 38 इंची है तो ये 19×38 इंची हो गया। ठीक है, इसका डबल हो गया ये चेस्ट का आपका भाग। अब दोस्तों आपको इसमें लूजिंग देना है। ठीक है, तो चेस्ट में 5 इंची देते हैं, कमर में 4 इंची देते हैं
तो 5 इंची देंगे तो ये 19.5, ये 19 हो गया, तो ये आपका पूरा चेस्ट हो गया। ठीक है, अब इसमें आपको 5 इंची यानी 2.5 इंची देना है, तो 1 2 और 2.5 यानी 5 इंची हो गया, प्लस इसका 1 इंची दबाव देना है। ठीक है, ये हो गया आपको। तो इसका लूजिंग कितना हो गया, ये 3.5 इंची टोटल यानी हो गया, यानी 5 इंची ये हो गया और 1 इंची मार्जिन हो गया, सिलाई भाग सूखेगा, ये सब चीज। उसी तरह यहाँ पे भी आपको रखना है, तो 6.5 इंची ये हो गया और ये 16 दूना 32 इंची हो गया, और इसमें चाहिए 4 इंची, तो 1 2 प्लस ये 3, यहाँ से 2 इंची, इसका 2 2 4 हो गया, प्लस 1 इंची, इस तरीके से हो गया। अब इसका जो चेस्ट का मार्क लगाते हैं, तो इस तरीके से लगाते हैं। ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ पर भी इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि हिप का मार्क लगाते हैं। अब दोस्तों, इसका जो गला है वो 2.5 इंची निकाला हुआ फ्रंट में। ठीक है, बैक में, तो इसका जो गला है हम यहाँ से 0.25 इंची ज्यादा करके निकालेंगे, यानी 3.25 इंची निकालेंगे। ठीक है, 3.25 इंची निकालेंगे, और इसका शोल्डर जो है, शोल्डर नापेंगे इस तरीके से। इसका शोल्डर है टोटल 6.25 इंची, तो यहाँ से 6.25 इंची रखेंगे। ठीक है, और इस तरीके से पहले एक मार्क लगा देते हैं क्रॉस का। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों, ये जो मार्क है यहाँ से 1.25 इंची और यहाँ से 2.5 इंची मार्क लगाएंगे इस तरीके से, और इस तरीके से भी, और यहाँ से इस तरीके से गुलाइन कर देंगे। ठीक हो गया। अब दोस्तों, ये जो मार्क है यहाँ से 1.5 इंची जितना पीछे मार्क लगाएंगे। ठीक हो गया। उसके बाद में दोस्तों, ये जो बटन का और ये गला का फसला है 12 इंची, तो यहाँ पे एक निशान लगाएंगे 1/2 इंची पीछे, और इस तरीके से मार्क लगाएंगे, और फिर इस तरीके से मार्क लगाएंगे, और यहाँ से ये मार्क काट देंगे। ठीक हो गया। और यहाँ से तो दोस्तों, आप सब मुझे सपोर्ट करें और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अब ये चीज मैं आपको मार्क लगा कर दिखाया दोस्तों, तो देखिए यहाँ से जो है ना, ये जो है यहाँ पे ये जो डांट का मार्क दिख रहा है, ये वाला डांट का मार्क है। ठीक है, अब काफी सारे लोगों को क्या समझ में हो जाता है कि यार ये जो लगता है बैन लगा हुआ है, बैक में बैन लगा हुआ है, लेकिन बैन नहीं होता है। तो ये मार्क जब यहाँ पे डांट जैसा लगाएंगे ना, तो ये खुद ब खुद उठ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा लगेगा, और ऊपर से पाइपिंग लगता है। ठीक है ना, ये जो काला लग रहा है ना, ये पाइपिंग लगता है, तो इसलिए इस तरीके से काटते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद में इसका जो फ्रंट है, फ्रंट का आपको गोल देना पड़ेगा, और इस तरीके से यहाँ पे, जिस तरह और भी लेडीज कोट में आप देते हैं, उसी तरह आपको भी यहाँ। अब दोस्तों, मैं बता दूं कि आप अगर नए हैं तो आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे ये सेंटर का लाइन है किस हिसाब से लगाना है, तो आप ये जो शोल्डर का मार्क लगाते हैं, ये कुछ तख्ती का, तो सेम टू सेम ये डांट जो पॉकेट वाला डांट होता है, तो सेम टू सेम आप लगा सकते हैं, और यहाँ से आप क्रॉस कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये डांट का मार्क हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से इस तरीके से, और इसका जो डांट का मार्क पर भी आपको, उसके बाद में ये जो मार्क है यहाँ से 0.25 इंची नीचे अंदर के साइड में एक मार्क लगा देना है। ये आपको यहाँ पे राउंड होता है, हल्का सा राउंड होता है, यहाँ पे गुलाई नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद में इस तरीके से आपको ये जो
शेप है दे देना है। और इसमें जो दोस्तों इसमें पॉकेट नहीं होता है, इसमें पॉकेट नहीं होता है क्योंकि इसमें ना नीचे वाला में पॉकेट होता है ना ऊपर पॉकेट होता है। आपको मैं बता दूं कि इसमें पॉकेट नहीं है। देख रहे हैं ना, ये जो डार्ट है, ये जो डार्ट है मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। ये जो डार्ट है यहाँ पे, और ये हल्का अंदर की तरफ, अंदर की तरफ ये जो पौना इंची है ये चीज है, ठीक है। और यहाँ पे आपको इस मारे को कटिंग कर देना है। तो आपको मैं फुल गाइड करके इसलिए बता रहा हूँ कि दोस्तों आपको पूरा का पूरा मालूमात हो, आप ऐसा ना बोले कि ये फेक बता रहे हैं या कोई गलत चीज बता रहे हैं। इसलिए पूरा कंफर्म चीज आपको मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे देखिए। तो दोस्तों आप सब मेरा चैनल में जाकर के लेडीज और जेंट्स दोनों कटिंग सीख सकते हैं, और बहुत ही आसान आसान तरीके से मेरे चैनल में आपको लेडीज जेंट्स कोट पैंट वास्कोट सफारी शेरवानी आपको सब चीज का कटिंग और स्टिचिंग मिल जाएगा। तो ऐसे ऐसे कटिंग आपको देखने को मिलेगा, आप देख करके बोलेंगे हाँ यार सही है। तो मैं फेक नहीं बताता हूँ, कोई भी चीज है वो पूरा आपको तफसील से बताता हूँ। तो इसलिए आप पूरा का पूरा वीडियो जाकर देखें, और नए हैं मेरा चैनल के ऊपर तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही बेल आइकन को दबा दे ताकि ऐसे ऐसे वीडियो आपको देखने को मिलता रहे। और यहाँ पे देख सकते हैं ये सामने जो है सामने पाइपिंग लगेगा, यहाँ पे राउंड होगा, और ये जो गाला है ये गाला आपको निकाल दिया। अब यहाँ से ये बाजू का जो राउंड होता है ये राउंड निकाल देंगे, और इस तरीके से ये हो गया, राउंड हो गया। तो दोस्तों आप सबको अगर कोई ऐसा मुश्किल हो रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको कोई ऐसा चीज में और में किसी में मुश्किल ज़्यादा हो रहा है कि मुझे कटिंग में प्रॉब्लम है या स्टिचिंग में प्रॉब्लम है, तो मैं आपको वो भी हल कर दूंगा। तो दोस्तों रिक्वेस्ट है आप सबसे मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, जरूर जरूर करें, और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तो इसका 2 बटन है, तो 2 बटन आपको सामने मैं लगा दिया हूँ। अगर किसी का लंबाई ज़्यादा है, ये 25 इंची लंबाई है तो 25 इंची में 3.5 इंची दिया हूँ। अगर किसी का लंबाई ज़्यादा है तो ज़्यादा भी पौने 3.5 इंची रख सकते हैं, 4 इंची रख सकते हैं, 4.5 इंची रख सकते हैं। जितना फसला चाहिए जितना लंबाई का हिसाब होता है, क्योंकि ये ज़्यादा स्कर्ट के ऊपर पहनते हैं तो लंबाई छोटा करके पहनते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो बैक है, आपको बैक का भी मैं बता दिया हूँ कि बैक इसका यहाँ से ज्वाइंट होगा। देखिए आपको यहाँ से इसका बैक ज्वाइंट होगा इस तरीके से, और ये साइड ज्वाइंट होगा, ठीक है ना, इस तरीके से। तो इसलिए मैं आप सबको बताता रहता हूँ कि डांट लगाएंगे, और ये भी सामना और बैक दोनों डांट लगाएंगे एक साथ में, तो ऐसा लगेगा बैंड लगा हुआ है, और ये सेंटर हो जाएगा। तो कमेंट करके बताएं अगर आप लोग कोई ऐसा चीज कंफ्यूजन हो रहा है कि आप लोगों को कोई ऐसा चीज समझ में नहीं आ रहा, तो आप बताएंगे तो उस हिसाब से मैं आपको कठिन करके बताऊंगा। अब दोस्तों काफी सारे लोगों को ये भी मुश्किल होता है कि यहाँ से जैसे मैं 3 इंची रख देता हूँ, 3.5 इंची रख देता हूँ, तो काफी सारे लोगों को क्या होता है कि ये कौन से हिसाब से रख रहा है, क्यों रख रहा है। तो इसलिए मैं आपको सामना मार्केट के मार्क लगा करके भी दिखाया कि सामना इस तरह काटते हैं, बैक इस तरह काटते हैं, ठीक है। आपको वो भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि मेरा छोटा है बड़ा है किस हिसाब से है, मेरा लूजिंग सही आएगा नहीं आएगा। तो इसमें मैं आपको 5 इंची दिया हूँ लूज, और इसमें आपको 4 इंची, और इसमें आपको 5 इंची दिया हूँ। तो इसमें क्या है कि आपको 5 इंची भी बहुत है, कोई आदमी 4 इंची देते हैं, कोई आदमी 5 इंची, कोई आदमी 6 इंची। और ये सीना के हिसाब से होता है, चेस्ट के हिसाब से होता है दोस्तों, कि आपको जो है ना जो भी है छोटा रखना बड़ा रखना है, किस हिसाब से रखना है, किस ना मार्जिन देना है, आप खुद लेडीज से पूछ सकते हैं। नाप लेते वक्त आप वो खुद ब खुद पता लग जाएगा कि मेरा लूजिंग कितना रखना है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको जो है ना आपको यहाँ से 1/2 इंची जितना ऊपर रख के कटिंग कर देना है, और ये ऊपर भी 1/2 इंची रख के कटिंग कर देना है। ये बाद में जो है ना ये बाद में कटिंग हो जाएगा पेस्टिंग होने के बाद में, और इधर जो है ये मारी के ऊपर ही आपको कटिंग कर देना है, ठीक है। ये सामना जो है नहीं तो तख्ती इसका बड़ा हो जाएगा, और ये गुलाई जो है, और यहाँ पे आपको जितना चाहिए जितना मार्जिन दे सकते हैं आप, 1 इंची 1.5 इंची 2 इंची जितना चाहिए उतना दे सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। इस तरीके से आपको
ये सामना हो गया। ये सामना जब खोलेंगे इस तरीके से तो ये हल्का ये देखिए यहाँ पे खुद ब खुद शेप हो गया, ये नीचे भी शेप हो गया और यहाँ पे बटन लग जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे बटन लग जाएगा और ये गला जब बनाएंगे तो यहाँ पे जब रिप्स दबेंगे तो ये खुद ब खुद ऊपर चढ़ जाएगा। ऐसा आपको मैं बाजू कटिंग करना बताऊंगा। तो यहाँ से आपको बाजू कटिंग करना है तो इस तरीके से नाप लेना है। यहाँ पे ये आपको है 6.25 इंची, तो यहाँ से 6 इंची का मार्क लगाना है, ठीक है। यहाँ से 6 इंची का मार्क इस तरीके से और यहाँ से मार्क लगा देना है। ये एकदम आसान तरीका मैं बता रहा हूँ दोस्तों, आपको ज्यादा इसमें मुश्किल नहीं होगा। और यहाँ से 1.5 इंची का मार्क लगाना है, ठीक है। 1.5 इंची का, क्योंकि छोटा साइज है तो 1.5 इंची भी बहुत है इसमें। और इसमें क्या करना है दोस्तों, इस तरीके से यहाँ पे मार्क लगाना है। इसका लंबाई है 22 इंची, तो 22.5 इंची के ऊपर बाजू का मार्क लगा देंगे, ठीक है। और बाजू का 22 22.5 इंची इस तरीके से मार्क लगाएंगे और सामने की तरफ पूरा 1/2 इंची जितना मार्क लगा के क्रॉस कर देंगे। अब दोस्तों ये 38 है तो 38 का 9.5 इंची हुआ, ठीक है। तो 9.5 इंची नहीं रखेंगे, 8.5 इंची रखेंगे, क्योंकि मैंने इसका 8.5 इंची के ऊपर इसका बाजू कटा हुआ था सामना, तो 8.5 इंची रखेंगे, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ से 1/2 इंची राउंड कर देंगे। जिस तरह आप नॉर्मल कोट का बाजू काटते हैं सेम टू सेम उसी तरह आपको कटिंग करना है दोस्तों यहाँ पे। इसमें आपको कोई मुश्किल नहीं है। और उसके बाद में यहाँ से इसका बाजू जो मार्क लगाएंगे इसका हाफ कर देंगे और इसका भी हाफ कर देंगे, ठीक है ना, इस तरीके से। और यहाँ से ये मार्क लगाएंगे सेंटर का, ये हो गया। उसके बाद में दोस्तों यहाँ से इसका मार्क लगाएंगे इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ से आपने क्या करना है, यहाँ से 1 इंची का और प्लस ये 1.5 इंची का मार्क लगाएंगे और यहाँ से 1/2 इंची आगे की तरफ मार्क लगाएंगे और इस तरीके से इसका बाजू का मार्क लगाएंगे। क्योंकि मेरे चैनल में आपको दोस्तों बहुत ज्यादा आपको वीडियो मिल जाएगा बाजू कटिंग का, ठीक है। तो सेम टू सेम ही कटिंग करना होता है। मैं आपको पूरा फुल इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको पूरा का पूरा मालूमात हो। उसके बाद में दोस्तों यहाँ से ये ऐसे, अगर ऐसे आपके पास स्केल है तो सेम राउंड कर देना है, और नहीं तो यहाँ से भी आप हाथ से भी राउंड कर सकते हैं इस तरीके से, और यहाँ से भी इस तरीके से राउंड कर सकते हैं। और यहाँ से तो आपको जो बैक और फ्रंट का जो कटिंग है सेम इसी तरह आपको तो दोस्तों ये लेडीज कोट कतर एयरलाइंस जो होस्टेज होती है, एयर होस्टेज, ये उसका कोट है। आपको फुल फॉर्म मैं बताया हूँ, तो आप पूरा का पूरा वीडियो देखेंगे फिर आपको मालूमात होगा। अगर आपको कोई ऐसा चीज मुश्किल हो रहा है तो आप मुझे कमेंट करेंगे तो आपको मैं उसका भी पूरा आपको डिटेल में बताऊंगा। तो आप सब पूरा का पूरा वीडियो देखिए और फिर मुझे सपोर्ट कीजिए। और मेरा चैनल में जाकर के लेडीज जेंट्स आप पूरा कटिंग और स्टिचिंग सीख सकते हैं। तो दोस्तों आप सब सपोर्ट करेंगे तब जाके मैं ऐसे ऐसे कटिंग आप सबके लिए बनाऊंगा। तो आप, क्योंकि ये लेडीज कोट है तो बाजू इसमें फिटिंग चाहिए होता है, तो इसलिए आप फिटिंग काटिएगा। और नीचे जो मार्जिन है 3 इंची 3.5 इंची रख दीजिएगा, ठीक है। ये हो गया, इसका बाजू हो गया। और इसका ताल पीस भी कटिंग करना है। ये गोल पात हो गया। तो आपको यहाँ से इस तरीके से देखना है कि मेरा गोल पात और ताल पात जो दोनों सेम है कि नहीं है, ठीक है। बाजू लगाने में आपको कोई मुश्किल तो नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ से ये इस तरीके से बाजू लगाएंगे, फिर जा करके आपको फुल फॉर्म, तो इसका राउंड और यहाँ का राउंड दोनों सेम होना चाहिए। तो दोस्तों आप सब सपोर्ट करें और मेरा चैनल नए हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और